स्मार्ट जनता में स्वागत आपका। मैं हूं योगेंद्र, आप देख रहे हैं खास खबर। और खास खबर में हम बात करेंगे राजस्थान की सियासत की। राजस्थान में 3 दिसंबर को 16वीं लोकसभा के लिए भाजपा को बहुमत मिला, 115 सीट उनकी झोली में गई। 15 दिसंबर को मुख्यमंत्री और 2 डिप्टी सीएम की शपथ हो गई। अभी 25 दिसंबर तक मंत्रिमंडल के विस्तार का जो इंतजार था वो हुआ नहीं। इस पर पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, कांग्रेस के अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा और निर्दलीय विधायक जो भाजपा सरकार के पूर्व मंत्री भी रहे यूनुस खान, उन्होंने कहा है कि मंत्रिमंडल का इंतजार यानी कि होना चाहिए। उन्होंने तंज भी कसा है अशोक गहलोत ने कि क्या मजबूरी है, प्रदेश के विकास आगे बढ़े, हम ये चाहते हैं। खैर, लेकिन भाजपा के अध्यक्ष सीपी जोशी ने एक दिन पहले ही श्री करणपुर के इलेक्शन कैंपेन में जब गए तो उन्होंने कहा कि जल्द ही मंत्रिमंडल का विस्तार होगा। होना तो है ही। खैर, लेकिन क्या वाकई ये सियासी मुद्दा है या फिर विलंब होता जा रहा है? अगर विलंब हो रहा है तो क्या परेशानी है? मुख्यमंत्री और 2 डिप्टी सीएम तो हैं। तो हमारे साथ इस पूरे मुद्दे पर चर्चा करने के लिए राजेंद्र शर्मा जी हमारे साथ में हैं, राजनीतिक विश्लेषक। कांग्रेस से हमारे साथ भरत मेघवाल जी हैं, भाजपा से हमारे साथ अटल खंडेलवाल जी हैं। सभी का स्वागत है। मैं भरत आपके पास में आना चाहूंगा। आपकी पार्टी के 2 दिग्गज नेता, उन्होंने तंज कसा है कि सरकार में एक्सक्लेमेटरी साइन लगाया है कि कहां है। निश्चित तौर पर योगेंद्र जी, देखिए 3 दिसंबर को जब चुनाव के परिणाम आए और भाजपा को बहुमत मिलते हुए इनकी सरकार बनी और 15 तारीख को जब शपथ ग्रहण हुआ तो माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ जो 2 उप मुख्यमंत्री जी हैं उन्होंने भी शपथ ली। लेकिन इस 22 दिन के अंदर देखिए हमें सिर्फ और सिर्फ एक चीज देखने को मिल रही है, प्रचार प्रसार। मुख्यमंत्री जी को एक प्रोजेक्ट किया जा रहा है राजस्थान के अंदर कि बस उनको दिखाया जाए। इसके अलावा आप जब पहली बार उन्होंने पीसी की तब बहुत उम्मीद थी कि माननीय मुख्यमंत्री जी कोई ऐसी घोषणा करेंगे जो त्वरित जो जनता है उनको किसी ना किसी चीज का लाभ मिलेगा। लेकिन आप देखिए जो जो घोषणाएं की गई उन घोषणाओं में एक भी ऐसी घोषणा नहीं थी जो त्वरित गति से जनता को लाभ मिल सके। आज माननीय मुख्यमंत्री जी अस्पताल में गए, एसएमएस में औचक निरीक्षण किया, बिल्कुल करना चाहिए, अच्छा पहल है, ऐसा बार बार समय समय पर करना चाहिए। लेकिन उससे ज्यादा जरूरी चीज है कि जो अस्पताल में लोग चिरंजीवी योजना के बंद होने से परेशान है उस चीज को चालू किया जाए। माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि हम किसी भी योजना को बंद नहीं करेंगे, लेकिन योजना चालू भी तो नहीं है। 22 दिन से उन आम लोगों की पीड़ा को समझिए जो लोग प्राइवेट हॉस्पिटल में जाकर बिना पैसे के इलाज करा पाते थे, आज वो बिना पैसे के इलाज नहीं करा पा रहे हैं। आज बार बार हम ये चीज कहते हैं कि जो चीजें जरूरी है उन चीज को आप कंटिन्यू करें। हमेशा ये होता है कि जब सरकार बदलती है तो 6 महीने पहले के जो प्रोजेक्ट होते हैं उनके ऊपर समीक्षा की जाती है, एक रिपोर्ट मांगी जाती है, एनालाइज करने के बाद उसको कंटिन्यू करना है या डिसकंटिन्यू करना है उस पर बात की जाती है। लेकिन आप देखिए हर तरह के प्रोजेक्ट को रोक देने की बात कही गई, हर तरह के जो भी टेंडर थे उन पे रोक लगा दी गई है। इससे कॉस्ट बढ़ेगी। जो ठेकेदार अपना पैसा अपना फंड लगाकर उन टेंडरों में बैठे थे उनकी आप हालत सोचिए। पहले आचार संहिता लगी 1.5 महीने की, उसमें उनका पैसा रुका, अब रुक गया है। और इसके अलावा भारतीय जनता पार्टी को मंत्रिमंडल का विस्तार जल्द से जल्द कर देना चाहिए, क्योंकि शपथ ग्रहण करने के बाद ही आप सीधे जो आपका विभाग होगा उस पर आप काबिज नहीं होंगे। उसके बाद कैबिनेट की बैठक होगी, प्रस्ताव होगा, उस पर काम होगा, अधिकारी एक ड्राफ्ट योजनाएं बनाएंगे। बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो जल्द से जल्द जनता को आना चाहिए। अन्नपूर्णा योजना बंद पड़ी है, पेट्रोल डीजल और महंगी बिजली की बार बार बात जो भारतीय जनता पार्टी करती थी उनको करना चाहिए था, क्योंकि ये झूठे वादे ही करती है ना। और विपक्ष में रहते हुए हम इस चीज को जरूर बोलेंगे। आपने बार बार आवाज उठाई कि राजस्थान में सबसे ज्यादा पेट्रोल महंगा, डीजल महंगा, बिजली महंगी। तो आपकी सत्ता आए हुए 22 दिन हो गए, डबल इंजन की सरकार है, 7,000 करोड़ रुपए आपको पहली किस्त के भी मिल चुके हैं, तो अब आप करते क्यों नहीं है? और महिला अत्याचार और गुंडागर्दी और दलित अत्याचार की बात जो भारतीय जनता पार्टी करती थी, योगेंद्र जी अभी की बात है, एक सरपंच को 12 दिन तक अपनी एफआईआर दर्ज कराने के लिए दर दर भटकना पड़ा। उसको पूरे परिवार को राशन पानी बंद कर दिया गया नागौर जिले के अंदर। और यहां तक देखिए कि जनता के द्वारा चुना हुआ एक निर्वाचित प्रतिनिधि को वहां के दबंगाइयों द्वारा हटा दिया जाता है कि आज से ये सरपंच की भूमिका में नहीं है। तो क्या इस तरह का सुशासन देने के लिए भारतीय जनता पार्टी राजस्थान में आई थी? क्या जनता की जो भावनाएं थी उसके साथ खिलवाड़ करने के लिए भारतीय जनता पार्टी आ रहा हूं आपके पास में। अटल जी से मैं जवाब ले रहा हूं इसमें। अटल जी, विपक्ष का आरोप है कि योजनाएं ठप हो गई हैं, विकास आगे बढ़ना चाहिए, ये उनकी इच्छा है। देखिए, मैं भरत जी से कहना चाहूँगा कि बिल्कुल विकास के मुद्दे पर हम आए भी हैं और करेंगे भी, लेकिन बहुत ही संतुलित तरीके से।
आप देखिए कि पहले किस तरीके का भ्रष्टाचार हो रखा था। जल जीवन मिशन किसी से छिपा नहीं है, तो ये जो कह रहे हैं कि रोक लगा दी, वो बहुत अनिवार्य थी, क्योंकि हर डिपार्टमेंट में इसी तरीके का, अगर रोक लगा दी तो वो जरूरी थी और बिल्कुल रोक लगा देनी चाहिए थी। और अब समीक्षा हो जाएगी, क्या है अभी होने वाला है मंत्रिमंडल का विस्तार तो ये मान लो कि एक आधे दिन की बात है, और विस्तार भी होगा, उसकी समीक्षा की जा रही है, बैठ के चल रही है। बढ़िया कैंडिडेट जो कि जनता के साथ सुलभ हो, बिल्कुल उसमें दक्षता हो और जो सुयोग्य हो, उस कैंडिडेट को मंत्रिमंडल में ले लिया जाएगा। और मंत्री और जो अफसर, एक बात बताइए कि कह दिया ना कि हर डिपार्टमेंट है वो 100 दिन का अपना वो जो भी है रिपोर्ट तैयार करे, तो रिपोर्ट जो तैयार करनी है वो तो अफसरों को ही करनी है, और उसकी समीक्षा के लिए जल्दी मंत्री आ जाएंगे, मंत्री उसका अपना उसको देखेंगे, उसमें अपना इनपुट देंगे। तो ये सब केवल एक बात कहना कि साहब ये डिले हो रहा था, आप याद करिए 5 साल पहले क्या डिले नहीं था क्या इसी तरीके का, जब गहलोत साहब और पायलट साहब सरफुटअव्वल कर रहे थे। ये सब ऐसा है, 5 साल के लिए सरकार है, बहुत सोच समझ के निर्णय लेने पड़ेंगे, बहुत सोच समझ के कार्य करने पड़ेंगे। भजन लाल जी जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री है, उन्होंने स्पष्ट कहा पुलिस को भी कि आपको जो सहयोग चाहिए, जितने पैसे चाहिए, जो भी आपको मतलब किसी भी तरीके की टेक्नोलॉजी या कोई वाहन या और इंफ्रास्ट्रक्चर में जो भी चाहिए, बट उनको सुयोग्य शासन चाहिए। उनको ये चाहिए कि प्रशासन, जो ये पुलिस का जो पूरे प्रदेश में जिस तरीके से गैंगस्टर और महिला उत्पीड़न हो रहा था, क्राइम हो रहा था, उस पर रोक लगे। अब क्योंकि अभी बस शुरू ही हुई है, आप देखिए उसमें बदलाव आने में जो समय लगता है वो तो लगेगा ही लगेगा, लेकिन निश्चित रूप से मैं आपके इस मन से ये कहूंगा कि बदलाव 100% होगा और बढ़िया से होगा। जहां तक ये कह रहे चिरंजीवी योजना की, तो आज उन्होंने कहा ना आयुष्मान, आज का ही पेपर उठाकर देखिए, आयुष्मान भारत के अंदर न केवल ऐसे मानिए कि उसमें मध्यम वर्गीय लोगों को भी जोड़ा जाएगा, और चिरंजीवी के लिए पूरे जो लोग हैं उनको इसमें लाया जाएगा। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने तो कहा ही कि कोई भी अच्छी योजना को बंद नहीं किया जाएगा। हम भी यही ये कह रहे हैं, बस उसकी समीक्षा करके उसको किस तरीके से देने हैं, उसको जन औषधि से कैसे जोड़ना है, आयुष्मान भारत से कैसे जोड़ना है, कि एक समग्र रणनीति बने, एक समग्र रूप से वो योजना बने कि उसका लाभ अंतिम छोर तक बैठे व्यक्ति को भी आसानी से पहुंच सके, और वो बेहतर प्रशासन से ही मिल पाएगा, और उसके लिए थोड़ा धैर्य तो रखना ही पड़ेगा। चलिए राजेंद्र जी, आपके पास में आना चाहूंगा। पहला सवाल तो यही होगा कि सरकार का पूर्ण गठन यानी कि मंत्रिमंडल अगर नहीं बनता है, डिले होता है, तो उसका फर्क क्या पड़ता है, कुछ असर आता है उसका? देखिए योगेंद्र जी, इसमें तो कोई दो राय नहीं कि जब तक सरकार का पूरा मंत्रिमंडल नहीं बन जाता तो उसका एक असर तो रहता ही है, क्योंकि पूरी तरीके से जो ब्यूरोक्रेसी है या जो प्रशासनिक ढांचा है वो पूरी तरह से एक्टिव नहीं हो पाता है। पर हमको एक दूसरी चीज़ भी देखनी पड़ेगी कि इस चुनाव के अंदर आपने देखा होगा कि एक तरह से ये क्या एक जनरेशन शिफ्टिंग का काम हो रहा है, चाहे छत्तीसगढ़ में हो, चाहे मध्य प्रदेश में हो, चाहे राजस्थान में। और उसी का परिणाम है कि पहले छत्तीसगढ़ में सीएम का निर्णय हुआ, फिर मध्य प्रदेश में हुआ, फिर राजस्थान का हुआ, बारी बारी से हुआ। छत्तीसगढ़ में मंत्रिमंडल बन गया, मध्य प्रदेश में बन गया, लगता है कि एक आध दिन के अंदर राजस्थान में मंत्रिमंडल बन जाएगा। हाँ, ये था कि कुछ ऐसा किया जा सकता था, प्रयास किए जा सकते थे कि थोड़ा जल्दी यदि मंत्रिमंडल बन जाता तो जो मैंडेट लेकर के जो आई है पार्टी, उसको इम्प्लीमेंट करने में, या जो प्रतीक जी जो बातें कर रहे हैं कि जो प्रॉब्लम्स आ रही है जनता को, वो शायद काफ़ी कुछ रिमूव हो जाती, उनमें इतनी दिक्कत नहीं होती। बिल्कुल, तो क्योंकि कोई तो वजह है कि जब मंत्रिमंडल का एक प्रोसेस और प्रोसीजर रखा गया है, उसकी एक जरूरत भी महसूस होती है कि मंत्रिमंडल बनना चाहिए। खैर, लेकिन हर राजनीतिक दल का, उस पार्टी के शीर्ष जो नेतृत्व है, उनका अपना एक एजेंडा होता है, वो सोच के चलते हैं कि हमें कब बनाना है। यूं भी अगर हम देखें तो तीनों जगह राजस्थान, 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव हुए, सबके परिणाम साथ में आए। 4 तारीख को मिजोरम के आए, बाकी 3 के एक साथ में आए। तो हर जगह पे हर पार्टी अपनी तरह से चलती है। छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान की अगर हम बात करें तो सबसे पहले मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ को मिला, उसके बाद मध्य प्रदेश को मिला और फिर राजस्थान को मिला। इसी क्रम में देखें तो छत्तीसगढ़ में पहले
मंत्रिमंडल का गठन हुआ। उसके बाद में मध्य प्रदेश, जहां अभी हम बात कर रहे हैं, उसके कुछ घंटे पहले ही वहां पे शपथ ग्रहण हुआ है। अब लगता है कि राजस्थान बचा है, तो राजस्थान में भी उसी तरह से देखा जा सकता है। चर्चा यह है कि मंगलवार को शाम तक अनाउंसमेंट किया जा सकता है और बुधवार को हो सकता है। और अगर मान लो कि बुधवार का मुहूर्त मीडिया ने या किसी ने निकाल भी दिया, मोदी जी चौंकाने वाले परिणाम देते हैं, तो चलिए गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार 10 दिन 15 दिन करना तो होगा ही, इसमें कहीं कोई ये नहीं हो सकता। चेहरे आपके चौंकाने वाले हो सकते हैं, लेकिन मंत्रिमंडल का विस्तार तो करना ही होगा, क्योंकि एक बाध्यता भी होती है आपकी, जिस तरह से चीजों को लेकर के आगे बढ़ना होता है। क्योंकि उसके बाद में राम मंदिर का सिलसिला, फिर फरवरी में इलेक्शन, आपका विधानसभा सत्र भी अब लंबा वक्त बचा नहीं है। 19 जनवरी को कॉल किया है, रिकॉल जब ये ऑथ हुई है विधानसभा अध्यक्ष के बाद में, तो उस पर भी असर आता है कि जवाबदेही होती है, उनकी तैयारी करनी है, क्योंकि क्वेश्चन आवर शुरू होगा, क्वेश्चन लगने के लिए अभी से शुरू हो जाएगा सिलसिला। तो एक पूरी जो प्रक्रिया है, किस मंत्री को क्या विभाग मिलेगा, एक लंबा प्रोसेस भी है। हालांकि सारी मुझे लगता है कि पार्टी के स्तर पे एक्सरसाइज होगी, किसको मंत्री बनाना है, और मंत्री नहीं विभाग किसको क्या देना है। आई थिंक अगर मुख्यमंत्री को इस तरह की फ्रीडम है तो वो अपने हिसाब से देंगे, एक दिन लगता है उन्हें भी अपनी तैयारी करने में। हाँ, लेकिन सवाल इस वजह से उठते हैं कि डिले हो रहा है। पिछली बार 10 दिन बाद मंत्रिमंडल मिला था राजस्थान को, अब लगता है कि शपथ के भी 10 दिन निकल चुके हैं। मैं जो बात बता रहा हूं वो बता रहा हूं आपको परिणाम से 10 दिन, और अब लगता है कि समय निकलता जा रहा है। तो राजेंद्र जी, ये समय की अगर हम बात करें तो वाकई कुछ इसमें सिलेक्शन चैलेंज माने, या फिर ये कहा जाए कि पहले एक जगह, फिर दूसरी जगह, फिर तीसरी जगह, नहीं, पार्टी ने इसी तरह से रखा नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, पहले एक तो ये तो है ही कि पहले छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और फिर जो चला। एक्चुअल में क्या है कि मुझे जो सारी चीजें लगी वो ये है कि इस टाइम पे जो बीजेपी के अंदर जो मंथन चल रहा है वो जनरेशन शिफ्टिंग का है। बिल्कुल, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी पे युवाओं पर फोकस करने का। बिल्कुल, इसलिए क्योंकि अब समस्या 2 तरह की है। एक तो ये है कि आप अनुभवी व्यक्तियों को लेकर के आओ मंत्रिमंडल के अंदर, अब उनके लेकर के कई एज फैक्टर हो सकता है, कोई दूसरे फैक्टर हो सकता है। आप जानते हैं कि पॉलिटिक्स के अंदर कई कंपल्सन्स होते हैं। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ का हम देखें तो मिला जुला प्रयास है, क्योंकि कैलाश विजयवर्गीय जी को भी तो उनको अपना एक लंबा एक्सपीरियंस है सियासत का, हाउस का। तो ये प्रयास ये होता है कि कुछ इस तरह की चीज बनाई जाए जिससे सरकार चलाने में भी दिक्कत नहीं हो, युवाओं को, नए लोगों को भी सरकार के अंदर प्रतिनिधित्व मिल सके। कुछ इस तरह तो हो सकता है। इस वजह से एक कारण हो सकता है कि इस वजह से डिले हो, क्योंकि वैसे तो पार्टी वाले ही बता पाएंगे कि क्यों डिले हो रहा है, क्या है क्या नहीं, पर एक कारण ये भी हो सकता है। दूसरी चीज ये कि अब इसमें कोई दो राय नहीं कि अब काफी डिले हो चुका है, इसलिए अब इनको एकाध दिन में निर्णय करके मंत्रिमंडल बना लेना चाहिए। क्योंकि आप बिल्कुल साफ मानिए कि चाहे 100 डे के कार्यक्रम बनाना हो, चाहे विजन 25 साल का बनाना हो, जो भी कुछ बनाना हो, जब तक मंत्री नहीं होंगे, मंत्री महोदय के बाद में ही ब्यूरो के। क्योंकि देखिए, एक चीज बड़ी बिल्कुल साफ सी है कि इसी 31 तारीख को CS को बदलना है, यानी 31-30 की छुट्टी है तो 29 ही समझ लो आप लास्ट डे। CS बदलना है, ब्यूरोक्रेसी के अंदर प्रमोशंस हो रहे हैं, बहुत ज्यादा प्रमोशंस हो रहे हैं। 1 तारीख को पुलिस में बदलाव होना है, और आपके IAS के ऑफिसर्स के बदलाव होना है, ACS हो रहे हैं, नए प्रिंसिपल सेक्रेटरीज बनेंगे। तो ये अब इसका मतलब आप ये समझ के चलिए कि जो ट्रांसफर लिस्ट ब्यूरोक्रेसी की भी आनी है, और वो जब 1 तारीख को आएगी तो ये समझ लीजिए कि जनवरी का पहला वीक तो लगभग शिफ्टिंग के अंदर ही एक दूसरे को समझने और समझाने में ही जाना है। इसलिए कहीं ना कहीं हो सकता है कि इसी वजह से डिले किया जा रहा होगा। ठीक है, ISO की जो है या जो ब्यूरोक्रेसी के अंदर जो बदलाव करना वो भी हो जाएगा, और मंत्रिमंडल वाला भी हो जाएगा, तो फिर दोनों के अंदर आपसी सामंजस्य से। राजेंद्र जी, एक मैं बात यहाँ जरूर कहना चाहूंगा कि देखिए क्या होता है कि हमारे यहाँ गार्शी चर्चाएं बहुत होती हैं। आप सचिवालय में किसी के पास भी चले जाइए कि योजना 100 दिन की समीक्षा के लिए तो कह दिया, बिल्कुल अच्छी बात है, और कहना भी चाहिए, एक्शन में आना चाहिए, मुख्यमंत्री को दिखना भी चाहिए कि हाँ कुछ असर हो रहा है। लेकिन जिनको बनाना है, जिनके कंधों पर 100 दिन की कार्य योजना बनाने का जिम्मा है, उन्हें इस तरह का एहसास है कि पता नहीं हम रहेंगे कि नहीं रहेंगे। हाँ, ये वो एक स्लो जो काम चलेगा, ये खुद बीजेपी के लिए थोड़ी सी दिक्कत दे सकता है, क्योंकि प्रोसेस बहुत स्लो चलेगा। आपका 100 दिन का अपनी कार्य योजना बनाए, क्योंकि ये कोई तय नहीं है। अधिकारियों का ये मानना है कि पता नहीं हम रहेंगे कि नहीं रहेंगे फर्स्ट वीक में जब आएगी, जबकि मेरा मानना है कि आप जा सकते हैं। देखो योगेंद्र जी, चलाए माने, लेकिन सीट जो है वो तो स्थायी है।
अगर एक चला भी जाएगा सेक्रेटरी को, दूसरा करके बैठेगा, एक्सरसाइज तो करनी चाहिए। क्योंकि मैं ये इस वजह से कह रहा हूं कि मैंने कानों से सुनी और आंखों से देखी हुई बातें आप लोगों को बता रहा हूं, जिस तरह की एक चर्चा वहां पे आम रहती है। आप तो रहे हैं सिस्टम में। योगेंद्र जी, मैं आपको दो चीज बताऊं। पहली चीज तो ये है कि आप लगातार देख भी रहे होंगे मीडिया के माध्यम से, दूसरी चीज़ से कि जो 100 डे के प्रोग्राम है उसके लिए रफ एक्सरसाइज जो होनी चाहिए वो करीब करीब सभी डिपार्टमेंट्स में हो रही है। नंबर 1। नंबर 2 है कि देखिए, ये पहली बार नहीं है कि साहब दिसंबर के अंदर कोई प्रमोशन और ये सारी चीज़ हो रही है। हर 5 जब भी सरकार बनती है तो आप बल्कि देखिए कि जो पूरा साल भर आगे वाला जाने वाला है, आप देखोगे लोकसभा की चुनाव, उसके बाद में स्थानीय स्वशासन की चुनाव, मतलब ये तो एक दौर ऐसा चल रहा है पूरा 1-1.5 साल तो आचार संहिताओं में, दूसरी घटनाओं में, उनमें निकल जाता है। फिर भी आप ये मानिए कि राजस्थान की ब्यूरोक्रेसी इतनी सक्षम है, मैं आपको बिल्कुल दावे से कहता हूँ कि राजेंद्र जी से कोई खारिज नहीं कर रहा, लेकिन मैं चर्चाओं की बात बता रहा हूं कि मैं एक्सरसाइज कर रहा हूं, पता नहीं मैं रहूंगा भी कि नहीं रहूंगा। उसी में फाइल है सर, ठीक है यार, देख लेंगे। नहीं, मैं उसी को सप्लीमेंट कर रहा हूँ कि जो ही 29, 30, 31 के अंदर लिस्ट आएगी, हमारे ब्यूरोक्रेसी के जो लोग हैं दूसरे दिन से चार्ज लेकर के जुट जाएंगे और आप देखना एक सप्ताह के अंदर, एक सप्ताह में काफी कुछ आपको 100 डे की कार्य योजना, दूसरी चीज़ों के अंदर बदलाव या बनी हुई है, जो भी उसमें होना है वो काफ़ी कुछ तैयार मिलेगी। मंत्री महोदय का इनपुट हो जाएगा उसके अंदर, उसके बाद में तो ऐसी कोई दिक्कत आनी नहीं चाहिए मेरे ख्याल से। बिल्कुल, लेकिन अभी इंतजार है सभी को। खैर चलिए, असर पड़े नहीं पड़े, लेकिन पब्लिक की जो एक वेटिंग वाली बात होती है कि हमें इंतजार है, उस पर जरूर असर पड़ रहा है कि कब क्या निकलेगा। उसके खैर इंतजार की चीजें यूं चलती रहेगा सिलसिला। उसके बाद में होगा आपके कि ब्यूरोक्रेसी में क्या फेरबदल हो रहा है, क्या कोई बदलने वाला है, क्या आईपीएस की लिस्ट आ रही है, क्या आरएएस की आ रही है, क्या आईएएस की आ रही है, फिर हमारी टेक की उस पर टिकी रहेगी। तो मुझे लगता है कि ये पब्लिक का एक नेचर भी बन गया है कि जल्दी जो कोई चीजें हैं उसका क्या रहा है सामने, क्या रिजल्ट आ रहा है, क्या देखना चाहिए, क्या नहीं देखना चाहिए। भरत, आपके पास मैं आना चाहूंगा। सीपी जोशी ने एक बात कही है कि कांग्रेस से पूछिए कि नेता प्रतिपक्ष का क्या हुआ। देखिए योगेंद्र जी, सबसे बड़ी चीज ये होती है कि जब आप सत्ता में होते हो तो सबसे ज्यादा जिम्मेदारी जो होती है सत्ता पक्ष की होती है, विपक्ष की भी होती है। लेकिन सीपी जोशी जी को अब समझना चाहिए कि वो विपक्ष में ना रह के सत्तारूढ़ पार्टी के अब सदस्य हैं, तो उसमें उनको ये देखना चाहिए कि अगर मंत्रिमंडल का विस्तार नहीं हो रहा, जिस तरह से अभी हमारी चर्चाएं भी चल रही, तो उससे आम जनता को कितना नुकसान हो रहा है। विपक्ष में रहते हुए हम हमारे विपक्ष की भूमिका निभाएंगे और उसमें विधानसभा में भी माननीय डोडासरा जी ने उस बात को रखा है कि हम प्रजातंत्र और लोकतंत्र की रक्षा के लिए जिस तरह से लड़ते हैं उस तरह से लड़ेंगे। लेकिन मैंने अभी जिस तरह से आपको चीजें बताई कि आज देखिए एक छोटा सा एक मजदूर इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना से मैंने खुद देखा है कि लोग कैसे अपनी आजीविका कमा पाते थे, आज वो बंद हो चुकी है। पेंशन जो एक सामाजिक न्याय की बात माननीय पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी करते थे, आज वो पेंशन 3-3, 4-4 महीने हो गए होल्ड पे रखी हुई है। तो इन सब चीजों का जो ग्रास रूट पे असर आ रहा है, उस असर को देखते हुए हम ये कह रहे हैं कि आप जल्द से जल्द मंत्रिमंडल का गठन करें, डिसेंट्रलाइज करें, क्योंकि आज सिर्फ मुख्यमंत्री जी चारों तरफ घूमते हुए नजर आ रहे हैं। 15 दिसंबर को हमने 2 उप मुख्यमंत्री जी को भी शपथ लेते हुए देखा था, लेकिन सिर्फ 2 एसएचओ को सस्पेंड कराने का काम करा है एक उप मुख्यमंत्री बैरवत जी ने, और दिया कुमारी जी मुझे दिख नहीं रही किसी की मीटिंगों में या किस तरीके से कोई काम किया जा रहा हो। ऐसा ना हो, अभी एक्टिव भी हैं, दिखाई भी दे रही हैं। एक्टिव होना एक उप मुख्यमंत्री एक देखिए संवैधानिक पद नहीं है योगेंद्र जी, लेकिन मैं जितना समझता हूं एक बहुत बड़ा कद है आपका। एक तरह से आप रिप्रेजेंट करते हैं राजस्थान को और किसी भी प्रदेश को, लेकिन जिस तरह से बैठकें हो रही हैं सिर्फ आप एक प्रचार प्रसार करने का काम करके जनता को दिखा रहे हैं कि बीजेपी सरकार कुछ कर रही है, लेकिन एक भी ऐसा काम इन्होंने अभी तक करा नहीं है जिस वजह से हम ये कह सके। विपक्ष में रहते हुए हम नेता प्रतिपक्ष जल्द से जल्द हमारा घोषित हो जाएगा, अभी हमने प्रभारी भी लगाए। लेकिन अभी एक चीज और मैं बताना चाहूं कि आपके चैनल के माध्यम से कि जनता को भ्रमित करने का काम भारतीय जनता पार्टी ना करे। बार बार जिस आयुष्मान कार्ड की बात कर रही है, उस आयुष्मान कार्ड में सिर्फ वही लोग लाभान्वित हो सकते हैं जो 2011 की एसईसी का जो सर्वे हुआ था, उस सर्वे में जिन लोगों के नाम है। अगर विश्वास ना हो तो आप आज भी जाकर बेनिफिशियरी लिस्ट में अपना नाम चेक करा लीजिएगा, आपका नाम उसमें नहीं मिलेगा। 5 लाख तक का ही वो सिर्फ बीमा है, जबकि चिरंजीवी बीमा एक ऐसी स्कीम थी जिसमें कोई भी व्यक्ति 850 रुपए में 25 लाख का बीमा, 10 लाख का दुर्घटना बीमा करा सकता था। 22 दिन के अंदर ना जाने कितने ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपने घर, गहने और कर्जे में जाके इलाज कराया है। तो मैं वापस से यही निवेदन करूंगा कि जल्द से जल्द कुछ ऐसी योजनाएं हैं जिन योजनाओं पे तुरंत। भरत जी, बीजेपी के अभी स्पोक्स पर्सन अटल बैठे हुए हैं, इन्होंने भी कहा है और मुख्यमंत्री के यहाँ से भी कहा है कि चिरंजीवी योजना को बंद नहीं कर रहे हैं, लेकिन उसकी समीक्षा नाम क्या रहेगा, कैसे रहेगा। निजी अस्पताल काम नहीं कर रहे हैं। बिल्कुल, मैं खुद गया हूं, मेरे खुद के हाथ में फ्रैक्चर हुआ था, मैं खुद गया हूं
वहां पर मना है। निजी अस्पताल कोई भी चिरंजीवी योजना पे काम नहीं कर रहा है, आरजीएचएस में काम नहीं हो रहा है। इसलिए माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन है कि कम से कम 2-3 ऐसी चीजें हैं जिनके ऊपर वो क्लियर करें, उसको कंटिन्यू करें। समीक्षा होती रहेगी। समीक्षा का मतलब ये नहीं है कि आप किसी योजनाओं को पूर्ण तरह से बंद कर दे और फिर समीक्षा के नाम पर उसे ठंडे बस्ते में डाल दे। समीक्षा आप 1 महीने, 2 महीने, 3 महीने तक करते रहेंगे, लेकिन 22 दिन में आपने अभी तक कोई ऐसा काम नहीं करा जिसको काम को देखा जा सके कि भाई ये काम हो सकता है। जी अटल जी एक बड़ी अच्छी बात कही इन्होंने कि हमारे लिए छोड़िए, लेकिन जनता के हित की जो चीजें हैं उनका क्लियरिटी आनी चाहिए कि हाँ बिल्कुल ये रूट मैप है। हालांकि आपके पार्टी की ओर से भी और मुख्यमंत्री की ओर से कहा गया है कि ये योजना बंद नहीं हो रही है, चिरंजीवी योजना, लेकिन अब वो कैसे रहेगी, क्या रहेगी, या बिल्कुल क्लियर करना चाहिए कि जब तक जिसने प्रीमियम दे दिया है उन्हें किसी भी तरह की डरने की आवश्यकता नहीं है, उनका इलाज होगा। सर देखो, इलाज अभी भी हो रहा है और पहले भी हो रहा था जी। आप ऐसे समझो, उसमें इशू क्या आ रहा था, इम्प्लीमेंटेशन प्रॉपर नहीं था। भरत जी जो कह रहे हैं ना कि चिरंजीवी योजना, वो लोगों तक मैं एक और चीज पूछना चाहूंगा भरत जी से कि 25 लाख का हेल्थ इंश्योरेंस था क्या? गलत, इसको आप समझ दे कि पहले इसको क्लियर करो। आप फिर झूठ बोल रहे हैं। सुनिए भरत सुन तो लो, आप बोल रहे फिर मैं आपको जरूर बोलूंगा। इस 25 लाख में इन लोगों ने जो प्रोविजंस किए थे उसकी समीक्षा होनी चाहिए, एक नहीं होनी चाहिए। 5 लाख रुपए हेल्थ इंश्योरेंस, 10 लाख एक्सीडेंटल और 10 लाख लाइफ इंश्योरेंस, ये इनका पैकेज था। और विशेष फिर बाद में जब लोगों ने कहा कि यार ये क्या, तो फिर इन्होंने की विशेष परमिशन मुख्यमंत्री जी के यहां से और या हेल्थ सेक्रेटरी के यहां से आएगी, तो वैसे 97 लोग ही ये निकाल पाए चिरंजीवी में जिनको कि 25 लाख से ऊपर की जरूरत पड़ी। तो यही समीक्षा के विषय हैं और प्रधानमंत्री जी ने हमारे बहुत स्पष्ट किया है कि ये कोई भी जो कि जनता के हितकारी जो भी योजनाएं थी वो कोई बंद नहीं होगी, उनकी समीक्षा की जाएगी, उनका जो बेस्ट इंप्लीमेंटेशन का तरीका है वो खोजा जाएगा और उनकी रेवेन्यू कहां से पैसा आएगा उसको भी सुनिश्चित किया जाएगा। तो कोई डरने की जरूरत नहीं है, बल्कि ज्यादा ही लाभ मिलने वाले हैं। अटल जी एक बात कहना चाहूंगा, मेरा जो एक्सपीरियंस है पिछले 2-3 सरकारों का, वसुंधरा जी फिर अशोक गहलोत, फिर वसुंधरा जी फिर अशोक गहलोत। वसुंधरा जी के पहले कार्यकाल को छोड़ दीजिए, सेकंड कार्यकाल अशोक गहलोत का, सेकंड कार्यकाल वसुंधरा राजे का, थर्ड कार्यकाल अशोक गहलोत का, राजेंद्र जी भी बैठे हुए हैं। मैं एक बड़ी रोचक बात आपको बताना चाहूंगा, समीक्षा की जो आप बात करें, समीक्षा के नाम पे हमारे यहाँ होता क्या है, लास्ट के 6 महीने के फैसले, सरकार की इस योजना के फैसले, 4.5 साल तक उसका रिजल्ट ही नहीं आता। समीक्षा में हुआ क्या कभी नहीं बताया जाता। ने आपके पार्टी के राजेंद्र राठौड़ साहब के नेतृत्व में एक कमेटी बनाई गई, कोई आज तक पता नहीं कि उसमें हुआ क्या 6 महीने के जो लास्ट के हुए थे। बीडी कल्ला साहब के नेतृत्व में एक कमेटी बना दी गई, धारीवाल जी के उसमें बनाई गई, कोई पता नहीं क्या हुआ। तो ये समीक्षा के नाम पे एक टाइम बाउंड भी होना चाहिए, क्योंकि देखिए जनता के लिए आप लोग जवाब देइए, आप हो चाहे कांग्रेस की गवर्नमेंट कोई भी हो, ये लिंगर ऑन का एक प्रोसेस हो गया कि हम समीक्षा कर रहे हैं। नहीं देखिए टाइम नहीं, मेरी बात सुनिए सर, सुनिए। अब जरूर पूछिएगा राजेंद्र राठौड़ साहब से कि ऐसा हुआ था क्या, और भरत जी चाहे तो धारीवाल से और बीडी कल्ला जी से पूछ सकते हैं कि हाँ ऐसा हुआ था क्या। ये समीक्षा के नाम पे बैठकों के इतने दौर चलते हैं, 2-2, 3-3 साल तक वो समीक्षा ही नहीं हो पाती है, वहां आकर के फाइलें डंप होती हैं। वो एक बड़ी तकलीफ की बात है कि सफर कौन करता है, ऐसा आम पब्लिक करती है। अगर मान लो कि सड़क के कोई टेंडर हुए हैं, कुछ भी हुआ है, अगर मान लो गलत हुआ है, मुझे नहीं लगता है कि 10-10 मीटिंगों की आवश्यकता है। 3 मीटिंग के अंदर ब्यूरोक्रेसी बता देती है कि साहब यहाँ पे ये प्रेशर से काम किया गया था, खत्म करिए उसको। मीटिंग है, 2-2, 3-3 साल तक उसका पता ही नहीं चलता। जब पूछे वहां पे कि आज किसकी मीटिंग है, सचिवालय में कॉन्फ्रेंस रूम नंबर 1, 2, साहब आज वो मंत्री जी की अध्यक्षता में और सरकार के उस काम की समीक्षा की बैठक हो रही है। अरे साहब वो समीक्षा की बैठक में इतना आड़ मत लगाइए कि वो चीजें चलती रहे, पब्लिक पिसती चली जाए। जनता सरकार सिर्फ इस वजह से बनाती है, चाहे आपकी और चाहे पहले इनकी बनाई हो, कि उनको रिजल्ट भी चाहिए। क्योंकि अगर रिजल्ट पहले वाली गवर्नमेंट देती है तो साइड में बैठाने की उनको आवश्यकता ही नहीं पड़ती, जब भी तो विकल्प के रूप में चुना है। मैं आपके पास में आऊंगा राजेंद्र जी, आपके पास में समीक्षा के नाम पे क्या समझे, देखा आपने अभी तक सरकारों की रवैया क्या रहा है समीक्षा के नाम पर। एक्चुअल में क्या है कि समीक्षा केवल उन मुद्दों की हो सकती है जो जिनके बारे में आपको टाइम बढ़ाना चाहिए उसका। एक्चुअल में क्या है कि समीक्षा 2-2, 3-3 साल तक चलती रहती है, तो उसका कोई मतलब नहीं रहता, नंबर 1। नंबर दूसरी चीज क्या है कि देखिए
कोई भी सरकार अंतिम एक तो हमारे यहाँ परंपरा ये बन गई कि जब अंतिम साल भर का 6 महीने या 9 महीने का टाइम रहता है कि उसकी उस टाइम समीक्षा पे करेंगे अब। नई चीज लेकर के आते हैं। अब वो क्या है कि वो सारी इस इंटरेस्ट से लेकर के आते हैं कि जिससे कि हम चुनाव में जीत जाएंगे। सकें। अब क्योंकि फिर नहीं दूसरी पार्टी की सरकार आती है तो वो सोचती है कि अब इन योजनाओं का अच्छा, सबसे बड़ी दिक्कत क्या है कि उन योजनाओं के अंदर से बहुत सी योजनाएं ऐसी हो जाती है, बहुत से कार्यक्रम ऐसे हो जाते हैं जो आपकी जो वित्तीय स्थिति उसको बिल्कुल लास्ट में कबाड़ा हो जाता है उसका, बिल्कुल सही बात है। अब सबसे ज्यादा और फिर दिक्कत होती सरकार है बदलते हैं, उसकी प्रायोरिटी बदल जाती है, उसकी प्राथमिकता कुछ और होती है, भाई मुझे तो पहले ये लागू करना है। लेकिन मैं ये कहना चाहूंगा कि बहुत अच्छी बात है कि प्रधानमंत्री जी ने कहा कि आप कह रहे हो इस मंच से, आपके मुख्यमंत्री जी ने भी कहा, मुख्यमंत्री हालांकि हम सबके हैं, कि योजनाएं बंद नहीं करेंगे। देखिए जो योजना जहां पे भी डाउट है बिल्कुल आप उसको स्टॉप करिए, उसकी समीक्षा करके नए रूप में लीजिए। लेकिन मैं दो चीजों के लिए जरूर आग्रह करना चाहूंगा, हेल्थ और एजुकेशन। इसमें मुझे लगता है बहुत ज्यादा सियासी अंदाज में नहीं देखना चाहिए। अगर कहीं पे लगता है कि हाँ बिल्कुल हमें स्पीडली से आगे बढ़ाना चाहिए, जरूर बढ़ाना चाहिए। क्योंकि देखिए हेल्थ की पोजीशन ये होती है कि हॉस्पिटल में आप तय मान के चलिए अटल जी, चाहे प्राइवेट हो चाहे गवर्नमेंट का हो, कोई आदमी वहां सुकून लेने नहीं जाता है, कोई परेशान होता है तभी जाता है। और गवर्नमेंट हॉस्पिटल में तो आप तय मान के चलिए कि जिसकी गांठ में पैसा नहीं है वो जरूर जा रहा है वहां पे। तो हमें मुझे लगता है कि हम में से 4 लोग बैठे हैं, दर्शक देख रहे हैं, इस तकलीफ के दौर को सबने सहा है कि हॉस्पिटल में वाकई वहां इलाज मिल सके, चीजें आगे बढ़ सके। और अगर आप लोगों को लगता है कि इसमें ये लेकुनात हम और बेहतर करेंगे, जल्दी करिए, लेकिन इससे एक लंबे प्रोसेस में मत उलझाइए कि हाँ बहुत लंबा समय लगेगा समीक्षा के नाम पे। मैं सिर्फ इस वजह से कह रहा हूं, शायद हो सकता है कुछ कड़वा लग रहा हो, लेकिन मैं 3 सरकारों में समीक्षा के नाम पर क्या कुछ हुआ है वो देख चुका हूं। मैंने बहुत रिपोर्टिंग की है उनकी और पूछा है नेताओं से कि भाई क्यों इतना लंबा समय लगा रहे हो, कोई जवाब नहीं होता था। तो कुछ तो उसका रिजल्ट निकलना चाहिए। 3-3 साल तक समीक्षा निकले होगी, काम की समीक्षा 3-3 साल तक चलेगी, तो नए काम कब होंगे हमारे? अब नहीं होगा ऐसा, मैं आपको विश्वास के साथ कहता हूं कि बहुत अब अच्छी होगा बात नहीं। है। दूसरा, राजेंद्र जी भाई साहब बहुत सही बात बोल रहे हैं कि ये लास्ट मोमेंट की योजनाओं को रेवेन्यू मॉडल के बेस पे देखा ही जाना चाहिए कि रेवेन्यू मॉडल, अपने पास रेवेन्यू कितना है आपने देखा ना, 5.75 करोड़ के लोन, लाख करोड़ के लोन हो चुके हैं राजस्थान पे। तो आय आनी चाहिए, उसके हिसाब से खर्चा भी होना चाहिए। तो ये सब देखने के विषय होंगे ही होंगे। अगर आपको जैसे चिरंजीवी योजना है, उसका हम लोगों का कभी विरोध नहीं था, आज भी नहीं है। केवल ये है कि उसको बेटर बनाना है, उसको बेटर कैसे बनाया जाए, उसमें इंप्लीमेंटेशन में समस्या थी। आप जाकर अगर इसे कंटिन्यू कर रहे हैं अटल जी, बहुत बढ़िया बात है। अगर नया कुछ ऐड कर रहे हैं तो मैं प्लीज इतना जरूर कहूंगा कि आप क्योंकि पार्टी के नए जिम्मेदार वर्कर हैं, तो इससे नया जो भी ऐड करना चाहिए थोड़ा सा फास्ट हो। क्योंकि मैंने पहले भी कहा, एजुकेशन और हेल्थ, इन्हें हमें कोई भी पार्टी हो, मैं आपको अकेले को नहीं कर रहा हूं, कोई भी पार्टी हो, इसे राजनीतिक चश्मे से नहीं देखना चाहिए। लोगों की पीड़ा को समझने की कोशिश करनी चाहिए और थोड़ा सा जल्दी करना चाहिए ताकि आम जन है उसे तकलीफ ना हो। बिल्कुल योगेंद्र जी, ऐसा ही होगा। जी चलिए, मैं माफी चाहूंगा, समय का अभाव है और इस उम्मीद के साथ में कि जल्दी आपको मंत्रिमंडल भी मिलेगा और चीजें हैं वो गति भी पकड़ेंगी। जो चिंता कांग्रेस की हो, चाहे आम जन की हो, कांग्रेस के नेताओं की हो, जरूर उस पर विराम लगेगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। खास खबर में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।